आज रिक्वेस्ट करी थी आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन श्री आनंद राठी सर से कि प्लीज जुड़िए और आपसे फिर बातचीत करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट दिन। राठी सर, थैंक यू सो मच एक्सेप्ट करने के लिए, हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। ये बहुत दिनों बाद आजकल दिखते हो आप, कहाँ गायब रहते हो सर? कहीं बिजी हो क्या? नमस्कार। पहले तो आपको, आशीष अर्चिता दोनों को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और नए वर्ष की शुभकामनाएं। और यही उम्मीद करता हूं कि नया वर्ष सबके लिए बहुत फलदायक हो, शुभदायक हो। आपको विशेषकर आपके 19 वर्ष पूरे होने के अवसर पर CNBC आवाज़ को मेरी तरफ से खूब खूब बधाई। आप लोग इतने वर्षों से सब इन्वेस्टर्स को ज्ञान देते आ रहे हैं, उनकी मदद करते आ रहे हैं, उसके लिए इवन आपके दर्शकों की तरफ से भी आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और खूब खूब बधाई देना चाहूँगा। और भाई हम तो कहाँ जाएंगे, हम तो यही हैं। नए साल के ऊपर आप लोगों को देख के और अच्छा लग रहा है। थैंक यू राठी सर, थैंक यू हमेशा एकदम काइंड वर्ड्स के लिए और हमेशा CNBC आवाज़ का एक बढ़िया सपोर्ट सिस्टम बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा राठी सर, जो अमृत काल की शुरुआत हुई है ना, वो तो अर्थव्यवस्था के लिहाज से बड़ी गजब की हुई है। हम पूरे ग्लोब को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बढ़िया मूड मॉल बना हुआ है। पर आप लोग की रीडिंग क्या है? दरअसल अर्थव्यवस्था है कैसी, उसका हाल और आने वाला समय कैसा देख रहे हो आप लोग? देखिए, मेरा मानना है और जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि अपने भारत की अर्थव्यवस्था इस समय दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से बिल्कुल डिफरेंट है और अच्छी है। जैसे अपने देख रहे हैं कि भी अपने हाईएस्ट GDP ग्रोथ आ रही है और उसके कारण हैं, मतलब ऐसे कोई ऐसे अचानक से नहीं हुआ। इसको होने में पिछले कई वर्षों में जो काम हुआ है, जो जिस तरह के रिफॉर्म्स आए हैं और उसके कारण जो देश की अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ा है, जिसके कारण आपके टैक्स रियलाइजेशन में फर्क पड़ा है, चाहे GST हो चाहे इनकम टैक्स हो। तो अभी जो माहौल बदला है उसमें देश में आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अगर आप पूरे दुनिया की हिस्ट्री देखें तो जिस देश में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ GDP जब ही आती है जब ह्यूज इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आता है। और वो काल जो है, अमृत काल जो अपना चालू हुआ है या हिंदुस्तान में, उसके कुछ समय पहले भी कह सकता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे विशेष ध्यान देने से वो एक इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसका असर आपको पूरी अर्थव्यवस्था पे दिखता है। और इसलिए मेरा मानना है कि ये जो अर्थव्यवस्था में जो सुधार आया है, जो इम्प्रूवमेंट आया है और जो तेजी आई है, वो शॉर्ट टर्मिस्ट नहीं है, ये लॉन्ग टर्मिस्ट है। ये मेरा मानना है कि ये व्यवस्था अगले 5-10 साल तो बिल्कुल सामने नजर आ रही है कि जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं और उसके कारण बाकी जगह डिमांड की ग्रोथ आ रही है, सभी पॉजिटिव चीजें अपने को देखने को मिल रही है भारतवर्ष के लिए। हाँ, दुनिया की बात एक अलग है, वो अलग से बात करेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। पर तो मेरा पूरा विश्वास है कि अपनी अर्थव्यवस्था अगले 10 साल मजबूती से आगे बढ़ेगी। बहुत बढ़िया। तो ये जो आउट परफॉर्मेंस हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट अगले 5-10 सालों के लिए इसी तरह से अर्थव्यवस्था बढ़िया पटरी पे शायद चलती हुई नजर आए। दुनिया की बात अलग क्यों, यही कर डालते हैं। एक्चुअली सरदर्द है, चाहे वो चाइना हो, वो US अपने ग्रोथ को टेम करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि हर चीज हाथ से निकल रही थी। आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में मूड माहौल कैसा देख रहे हो? 2024 बेहतर होंगी अर्थव्यवस्थाएं, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी जो ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है हमको, या उनके चैलेंजेस 10 के 10 कंटिन्यू करने वाले हैं एटलीस्ट इस साल? देखिए, अगर अपने पिछले 3-4 साल का अगर उनको समझें, पर्टिकुलरली पैंडेमिक के बाद सारी अर्थव्यवस्थाएं खराब हुई और उनको ठीक करने के लिए कई देशों ने खूब अपना जो है लिक्विडिटी इन्फ्यूज की, बहुत जोरों से इन्फ्यूज की। उससे उन देशों में उस समय तो मदद मिली, परंतु उसका असर जो है आगे जाके इन्फ्लेशन पे आया और वो अपने बहुत तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ा। और इसीलिए आपने देखा 2022-23 जो है बड़े डिफिकल्टी ईयर्स रहे हैं। उसमें सब देशों में इन्फ्लेशन बढ़ा, ब्याज की दरों में बहुत बढ़ोतरी हुई
और उसके कारण अर्थव्यवस्था पे प्रेशर आना चालू हुआ, जो चल रहा है। परंतु अब मेरा मानना है कि 2024 में अब इन्फ्लेशन जो है, लगता है कि सारे विश्व में पीक पर हो गया है। लगता नहीं कि इन्फ्लेशन बहुत आगे बढ़ेगा, बल्कि मेरा ये मानना है इन्फ्लेशन घटेगा। परंतु चूंकि इन्फ्लेशन जो 2-3 साल चला, उसके कारण डिमांड के सब देशों में असर हुआ है, इसलिए कई देशों में अभी भी फियर है कि रिसेशन नहीं आ जाए। चाहे यूके की बात करें, चाहे यूएस की बात करें, चाहे यूरोप की बात करें, सब जगह रिसेशन आया नहीं, परंतु आने की एक आशंका मन में बनी हुई है। और इसलिए मेरा ये मानना है कि उसको ध्यान में रखते हुए, चूंकि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट कम होता जा रहा है, हो सकता है सब देशों की शुरुआत, वहाँ की जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो फिर से ब्याज की दरें घटाना चालू करें। अभी जैसे आपको पता, मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट करना चालू कर दिया है कि अमेरिका में कम से कम 2 बार ब्याज की दरें 2024 में घट सकती है। इसलिए मेरा मानना है कि जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था है उसका भी वर्स्ट सिनेरियो खत्म हो गया है। तो राठी सर, आई थिंक अब जो आगे आने वाले समय में धीरे धीरे सुधार आएगा। 2024 वुड बी चेंज ईयर, और 2025-26 में फिर से उन अवस्थाओं में वापस अच्छी होने लगेगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बढ़िया। तो जब दुनिया में हम एक चमकता सितारा हैं, तो ये विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआईज में मिस आउट फीलिंग नहीं आ रही है क्या? पैसा लेके लौट ही नहीं रहे राठी सर। आप लोगों की तो बातचीत होती होगी गोरों से, क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर आप देखें नवंबर दिसंबर में पैसा आया उनका, ठीक है, वो तो देखिए वहाँ पे एफआईआईज पे जो है, एक कंसर्न इंडिया के बारे में है कि भाई इंडिया के वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हैं, और पीछे चाइना का मार्केट चूंकि बहुत गिरा, तो वहाँ के वैल्यूएशंस कई जगह लोगों को लगे अट्रैक्टिव हो रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे देखिए, अभी भी अपने इमर्जिंग मार्केट्स में गिने जाते हैं, तो एलोकेशन जो फंड है वो उसके हिसाब से बदलता रहता है। परंतु मेरी जो बात होती है लोगों से, और मेरा मानना भी है कि चूंकि देश की अपनी अर्थव्यवस्था तेजी से चल रही है, लोगों को एक 2024 एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कई देशों में इलेक्शन होने वाला है। भारत में भी इलेक्शन होने वाला है, अमेरिका में भी होने वाला है, यूरोप में कई जगह होने वाला है, यूके में। तो उसके कारण एक इवेंट रिस्क जिसको कहते हैं कि भाई इलेक्शन में क्या रिजल्ट आएगा पता नहीं, ओके, उसका इंतजार कर रहे हैं एफआईआईज। उसकी आशंका को लेके कई बार आदमी वो होता है। परंतु अपन ने देखा कि देखिए एफआईआईज का जो है, उन्होंने जब ले गए तो $30 बिलियन ले गए, 15 महीना 18 महीना, फिर वापस तेजी से आना चालू हुआ। देखिए, मेरा मानना है कि एफआईआईज फ्लो आएगा, और आगे जाके चूंकि दुनिया में भी इन्वेस्टमेंट वही करेंगे जहां पे ग्रोथ है, जहां पे रिटर्न्स है। मनी चेजेस रिटर्न, अच्छा एक बात, चेजेस रिटर्न, ये कहावत है। तो इसलिए इंडिया में जरूर पैसा आएगा, ऐसा मेरा मानना है। इंडिया आउट परफॉर्म करेगा तो जाएंगे, आना तो पड़ेगा। वैल्यूएशंस का कंफर्ट नहीं है करेक्ट, गोरों को, आप लोगों को भी नहीं है क्या राठी सर इस समय? प्लस आप लोग फिर सेंसेक्स और निफ्टी का लंबा टारगेट लेके क्या चल रहे हो? देखिए, मेरा मानना हमेशा ये रहता है कि एसेट क्लास में इक्विटी आज की तारीख में अच्छी बेस्ट एसेट क्लास है। पिछले सालों में वही रही है, 25-30 साल का भी रिकॉर्ड अगर देखें। मेरा मानना है कि अगले लोग सेंसेक्स की बात कर रहे थे, पिछले कोई मीडिया मेरे को पूछा कि भाई 1 लाख सेंसेक्स होगा क्या? मैंने कहा जरूर होगा। कब होगा? ये मेरा मानना 3 से 5 साल के बीच में सेंसेक्स 1 लाख पे जा सकता है। तो मेरा लॉन्ग टर्म रुझान इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव है। 6-12 महीने के लिए जब मेरे पूछते, मैं इसलिए जवाब नहीं देता हूं कि भाई 6-12 महीने में किसी को पता नहीं। ये जब कोई भी इवेंट होती है उसका एक शॉर्ट टर्म असर आता है। अगर रशिया यूक्रेन वार हुआ, असर आया, अब लोग भूल गए, अब ज्यादा बात ही नहीं करते हैं। जब इसराइल हमास का हुआ, उसका असर आया। कोई भी इवेंट, इलेक्शन होने थे कि भाई ये स्टेट इलेक्शंस में क्या होगा, आशंकाएं थी। जब वो इलेक्शन के रिजल्ट फेवरेबल आ गए तो मार्केट ने तेजी धारण कर ली। तो आप देखिए, ऑन एन एवरेज मेरा मानना है कि 12 से 14% की तेजी अगले 5 सालों में आनी चाहिए, ऐसा मेरा काफी स्ट्रॉन्ग व्यू है। ठीक है, ये ठीक है। 3-4 साल में 1 लाख सेंसेक्स लॉजिकल भी है, बल्कि राठी साहब तो थोड़े कंजर्वेटिव लग रहे हैं। ये मेरे ख्याल से 9 से 11-12% का ही CAGR हुआ। हिस्टोरिक CAGR तो 14%, 15% के आसपास के हैं। तो मिलेगा, ये आंकड़ा मिलेगा आपको। मैं पढ़ रहा था वैसे
आपने मेंशन करा था जब मैं उस टाइम पे आप बीएससी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जब सेंसेक्स ने 5,000 का स्तर छुआ था, आप लोगों ने 5,000 गुब्बारे छोड़े थे। 1,00,000 गुब्बारे छोड़े तो पसीना निकल आएगा राठी सर। नहीं यार, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत खुशी होगी। आप और हम मिलकर छोड़ेंगे जरूर। मैं तो रेडी हूँ। राठी सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बहुत बढ़िया तरीके से अपने व्यूज शेयर करने के लिए, हमेशा की तरह हमारे सपोर्ट सिस्टम बने रहने के लिए। थैंक यू राठी सर। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई फिर से। मार्केट्स पे क्विकली एक चेक लेने की जरूरत, और अमित सेठ साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि मुंबई के सेलिब्रेशंस में कोलकाता वाले भी जुड़े। सेठ साहब, गुड आफ्टरनून, क्या हालचाल? जी गुड आफ्टरनून आशीष जी, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सीएनबीसी आवाज को तहे दिल से हैप्पी बर्थडे विश करना चाहता हूँ, एंड आई वुड लाइक टू विश एवरीवन इन द ऑफिस, मैंने जितने भी जन है मैं सबको हैप्पी बर्थडे विश करना चाहता हूँ ऑन दिस लवली ओकेजन। 19th बर्थडे है, एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि मैं एम पार्ट ऑफ इट। तो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन टू सीएनबीसी आवाज, एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और सेठ साहब, थैंक यू सो मच आपको, आप और आप हमारे जो पूरे पैनलिस्ट हैं, जो बढ़िया तरीके से हमारे सारे डिटेल की हाथ पकड़ के गाइड करते हैं हम सबको, उसके लिए थैंक यू सो मच, हमेशा हमारा साथ देने के लिए। सेठ साहब, एक ही सवाल है आज का, तो ये 21,700 750 अटकने का जोन था, 21,800 में तगड़े राइटर्स का जोन था, हम उसके ऊपर कंफर्टेबली अब ट्रेड कर रहे हैं। कोई नई ट्रेजेक्टरी खुल रही है आप लोग का निफ्टी में? आप अप्रोच क्या आज की स्क्रीन को देख के, मूड माहौल को देख के? जी आशीष जी, डेफिनेटली आज के सत्र में ड्यू टू इन्फी एंड टीसीएस के रिजल्ट में हमने एक गैप अप देखा। आपने सही कहा, 21,700 एक 750 एक रेजिस्टेंस जोन था, आज उसको मार्केट ने क्रॉस कर लिया और रिलायंस सपोर्ट कर रहा है, और रिलायंस अभी भी स्ट्रांग है। तो मेरी राय ये है कि अगर 21,700 इंटैक्ट है, जो कि लगता है टेक्निकली देख के इंटैक्ट रहेगा स्पॉट में, ऊपर 22,000 एंड 22,200 के टारगेट्स ओपन हो रहे हैं। बैंक निफ्टी इज आल्सो ऑन द वर्ज ऑफ क्रॉसिंग 10 डेमा। थोड़ा सा बैंक निफ्टी एक ड्रैग रहा है मार्केट में, ऑलमोस्ट आज 10 डेमा पे होवर कर रहा है, और सारे अगर यहाँ के हम स्टॉक्स देखें, आईसीआईसीआई बैंक बोले या फिर एसबीआई बोले, दे आर एट क्रूशियल सपोर्ट्स, तो यहाँ से एक टर्न होने का चांस है। तो अगर बैंक्स कंट्रीब्यूट करते हैं तो तेजी जल्दी आएगी। तो मुझे ओवरऑल निफ्टी पे ज्यादा कंफर्मेशन है बुलिश व्यू का। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वेट करूंगा, एक बार कंफर्टेबली एक बुलिश कैंडल 10 डेमा पे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर बन जाए तो वहां पे भी तेजी आएगी, बट निफ्टी एज ऑफ नाउ लुक्स गुड। निफ्टी बढ़िया लग रहा है। सेठ साहब, आपको भी जुड़ने के लिए धन्यवाद। क्विक छोटा सा ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट चेक।